देखो, तो लास्ट टाइम पे ना हम लोग कर रहे थे क्या, इनइक्वालिटीज कर रहे थे। इनइक्वालिटीज हम लोगों ने शुरू किया था, कुछ चीजें बताई थी आपको मैंने। ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट का यूज क्या होता है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी आप क्या करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। या फिर अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तब भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। मतलब आप माइनस के साथ में कुछ भी करोगे, ठीक है, माइनस को अगर आप दूसरी तरफ लेके जाओगे, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे या फिर दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स कर जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। बताओ कितना आंसर आएगा। तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये बोला गया है, क्या करेंगे, है ना, आंसर जो है सही तरीके से भेजा करो यार, है ना। कैसे कैसे आंसर भेजा तुम लोगों ने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस से माइनस काट दो। जैसे ही आप माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तुरंत आपको इनइक्वालिटी रिवर्स कर देनी है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, जैसे माइनस माइनस कैंसिल होगा तुरंत इनइक्वालिटी रिवर्स। सी से काट दो, तो x इज ग्रेटर देन 4, x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो कितना आंसर देखो आएगा, यहाँ पे कहीं 4 होगा। x की वैल्यू कितनी है, 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी वैल्यू इस तरफ जाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी, 4 पर रहेगा ओपन क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों ने x इक्वल टू 5 भेज दिया है, भैया 5 क्यों आएगा, x की वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी वैल्यू 5 नहीं होती है। तब बताया गया था 4 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, किसी को नहीं मालूम, ठीक है ना। तो 4 से बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। तो 4 से बड़े जितने वैल्यू हैं सारे के सारे आंसर में जाएंगे, ठीक है। 4 से जितने भी बड़े वैल्यू है, ठीक है, 10 20 1 लाख 2 करोड़ 5 करोड़, ठीक है, सब आंसर हैं, ठीक है। तो सारे मेंशन करने होंगे, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक्स बिलोंग्स टू 4 से लेके और इंफिनिटी। कुछ लोग अभी भी उल्टा आंसर भेजते हैं, इंफिनिटी से लेके 4। अरे बताया था कल हमने, तुम भूल गए थे जल्दी। छोटी वाली वैल्यू पहले आएगी, बड़ी वाली वैल्यू को बाद में लिखेंगे। इस प्रकार से लिखना है, 4 से लेके और इंफिनिटी, और ऐसे आंसर भेजोगे, ठीक है। ये नहीं कैसे भेज दिया, ठीक है, सही तरीके से भेजो, ठीक है, आंसर, ताकि मालूम पड़े कि आपको ब्रैकेट वैकेट लगाने आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जिन लोग को ये आया है उनके सही आंसर है, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
बताओ कितना आंसर आएगा। ये मिस्टर कौन है ये, क्या नाम है, समर्थ। समर्थ फिर से करें, ठीक है। लक्ष्य फिर से करें, और प्रांजल फिर से करें, सौम्य फिर से करें, जानवी फिर से करें, पुष्कर आप 2 बार करें, ठीक है, जैसा आपका आंसर आया है भयानक सा, ठीक है। भूमि फिर से करें, कसक चेक करो वाली की फिर से, जरा थोड़ा थोड़ी गलती हुई है। निखिल फिर से करें, बालक। लक्ष्य फिर से करें। आयुष चेक करो बालक अपना आंसर जरा फिर से एक बार चेक करो, ब्रैकेट जरा कौन सा ब्रैकेट आएगा, ठीक है। जिन लोगों के नाम लिए नहीं गए हैं उनके सही आंसर है। पुष्कर फिर से करें। चलो भाई देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। ये जाएगा 4x + 6 - 10, ठीक है। 6 को उधर लेके आएंगे, पहले सही कर लेते हैं। 4x - 4 ये इधर आएगा, -2x ये उस तरफ जाएगा, तो -8। तुमको समझ में आता है ना ये सब चीजें, ये सब लिख के दिखाया करे बिल्कुल। ये इधर आएगा तो 4x - 6x, कितना समझ आते हो तुम लोग ना, ठीक है ना। तो इधर आएगा तो -2x ये उस तरफ जाएगा तो -12, और ये +4 -8, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये बात आप अच्छे से दिमाग में उठा लें, ठीक है। जब भी माइनस माइनस कैंसिल होंगे तुरंत इनइक्वालिटी रिवर्स, और यहाँ से आ गया x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 से बड़ी है, अब 4 से बड़ी वैल्यू इस तरफ आएंगी, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 4 से लेके इंफिनिटी। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब 4 पे रहेगा क्लोज ब्रैकेट, मतलब 4 भी हमारा आंसर में कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट लगाने का मतलब 4 भी हमारे आंसर में कंसीडर होगा, इसलिए यहाँ पे रहेगा क्लोज। 2-3 चीजें ध्यान देने वाली बातें रहती हैं। पहली चीज कि ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, ये बात आपको अच्छे से ध्यान देनी है कि आंसर में ओपन ब्रैकेट आने वाला है कि क्लोज ब्रैकेट आने वाला है।
दूसरी चीज, जब भी माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें ध्यान देने वाली हैं आपको ध्यान से, ठीक है। ये सब चीजें करनी है ना। आपको मालूम है ना, आप लोग तैयारी करने जेई के आए हो, और जेई में ना स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते, क्या आपको बात मालूम है ना। ऐसा नहीं है कि हमारा तो पूरा सही था, ठीक है, इतना सही था यहाँ तक, तो 3 नंबर दे दो 4 में से में, है ना, ऐसा नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। 3 ही नंबर नहीं मिलते, या तो 4 मिलेंगे या मिलते हैं -1, ठीक है। तो तुम 10वीं में नहीं हो, ठीक है, कि हमें स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपका एक भी स्टेप गलत है, यहाँ तक कि ब्रैकेट भी गलत है, तो गए, ठीक है, 4 नंबर। है ना। और कुछ लोग का आंसर पता नहीं कहाँ से, है ना, -1 आ गया था। कौन सी गणित लगा रहे हो भैया तुम्हें, तुम्हारा -1 निकल के आ रहा है, पता नहीं कहाँ से। ठीक है, पहले आप लोग इस चीज सीख लो, है ना, माइनस माइनस का यूज कैसे करेंगे, फिर आपको आगे चीज बताई जाएंगी धीमे धीमे। है ना, किसी को डाउट कुछ हो तो वो हैंड रेस कर सकता है, ठीक है ना। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है हैंड रेस करने का, चेक करोगे आप, 3 डॉट बने होंगे, वहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा हैंड रेस करने का, उनको मालूम पड़ जाएगा डाउट आपको है, ठीक है। पार्थ सारथी, फिर से करें बालक, गलत आंसर आपका, बाकी लोग सही हैं। लक्ष्य, फिर से करें बालक। ठीक है, बाकी लोग सही हैं, ठीक है, जिन लोगों के नाम लिए नहीं गए हैं वो सब सही हैं। ठीक है, दिव्यांश
सही आंसर है आपका। आवाज कम आ रही है क्या? आवाज कम आ रही है? अरे धीमे धीमे बोल रहे थे यार। है? आंसर देने में क्या चिल्लाना भाई? है? सही और गलत बोल रहा है केवल। ये कौन है भाई? ये क्या नाम है? एक यार आधे लोग के नाम दिखते नहीं हमें। वेदांत, वेदांत कौन है भाई? ये क्या निकाल के बैठे हो तुम आंसर आंसर है? तुम्हारा 16 आ गया? ये 16 कहाँ से आ गया? एकदम लाउड स्पीकर जैसी आवाज आ रही है। अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? अरे को चेक करते हैं, चेक करते हैं ना। बाकी तुम लोग आंसर निकालते रहो, चेक कर रहे हैं बाकी हम लोग, ठीक है। ये जिसको लाउड स्पीकर जैसी आवाज आ रही है ना, तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया है। अपना मोबाइल लेके दीवार में मार दो, ठीक हो जाएगा। ये राम नाम जय होगा, जिसको लाउड स्पीकर से आवाज आ रही है। सही जवाब हमारा, देखो। हम जानते थे ऐसे बच्चे, ये पुराने एक्सपीरियंस वाले बंदे हो सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। काफी कम लोग के आंसर आए हैं वैसे इस बार। सो रहे हो क्या तुम लोग बैठ गए हैं? जल्दी जल्दी आंसर आंसर निकाला करो। नींद में हो क्या? ये देखो, ये हिमांशी तो नींद में ही लग रही है मेरे तो। बल्कि मुंह धो के आओ आओ, तुम नींद में लग रही हो मैं। अरे आ ही नहीं रहा। अरे यार, इतना टफ भी नहीं था। अभी अभी 6 वाले बच्चे को सवाल देंगे ना, वो भी कर लेगा ऐसे। देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना लिखा हुआ है, पहले डिनोमिनेटर को रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है? 4। यहाँ पे कितना लिखा है? 3। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? कितना होता है 4 और 3 का एलसीएम? 12 होता है शायद, 12 है ना। तो बस पूरे में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पूरे में कर दो किससे? 12 से मल्टीप्लाई। तो 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? ठीक है, पूरे में करो 12 से मल्टीप्लाई। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से काट देगा 12 को, 3 बच जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू 9 होता है 108। 12 से मल्टीप्लाई करोगे 36, और यहाँ पे करोगे 12 से मल्टीप्लाई तो 3 से कट जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? इससे क्या हुआ? डिनोमिनेटर रिमूव हो गया। हमने किया वही है जो आपने किया है, ठीक है। बस तरीका थोड़ा चेंज है, ठीक है। आपने क्या किया होगा? आपने पहले सॉल्व करके फिर आपने एलसीएम लिया होगा। तो एलसीएम लो या फिर उससे पूरे मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही रहती है, ठीक है। तो हमने वही किया जो चीज डिनोमिनेटर में थी, हमने उनके एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा? चीजें काफी आसान हो जाती हैं। तो 6x माइनस 9, ठीक है, 60 है ना। ये कितना हो गया देखो? 6x, और ये प्लस हो जाएगा 99 हो जाएगा शायद, ये 99, 36 प्लस 16x। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 10x, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 63। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज लेस और इक्वल टू, 10 जाएगा उस तरफ, 6.3। तो x की वैल्यू 6.3 से कम है, यानी कितनी हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से लेके, और ठीक है। तो वही किया है हमने बस केवल, ठीक है। थोड़ा अलग तरीके से किया है। हमें दिखा यहाँ पे 4 और 3 है, तो हमारा उद्देश्य यही आता है मेनली कि पहले डिनोमिनेटर में से नंबर्स गायब हो जाए, कि नंबर्स काफी छोटे छोटे नंबर थे। 4 और 3 ही दे रखा था, तो सिंपल सा 12 एलसीएम आएगा। इसीलिए हमने पूरे में 12 से मल्टीप्लाई मार दिया। पूरे में 12 से मल्टीप्लाई किया, जिससे क्या हुआ? डिनोमिनेटर दोनों रिमूव हो गए। एक बार डिनोमिनेटर रिमूव होगा तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं, और चीजें आसान हो गई तो आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने किया होगा वो भी सही तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 5x माइनस 2/3, 7x माइनस 2/5 is greater than x/4।
फिर से फाइंड करो। ठीक है, किसी को दिक्कत अगर हो रही है कि ये कैसे किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों में एलसीएम ले लो पहले, है ना। आप इन दोनों में पहले एलसीएम ले लो, फिर इन दोनों में एलसीएम ले लो, बात एक ही रहेगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो वो चीज सेम ही रहती है। एक मिनट एक गड़बड़ हुई क्वेश्चन में जरा। 7x-3 है, सही करो यहाँ पे। ठीक है, 7x-3। ठीक है, 4 से इन्फिनिटी सही आंसर है। रुद्रेश, तुम्हारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा आज? आंसर वहां से भेज पाओगे आज तुम? चलो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। ये 1 से इन्फिनिटी कौन निकाल के बैठा है? पुष्कर, फिर से करो बालक तुम। और ये क्लोज कैसे आ गया? चलो ठीक है, तुमने 1 से इन्फिनिटी निकाला तो निकाला, लेकिन ये क्लोज कहां से आ गया? ठीक है, माना आदमी से गलती होती है, मगर इतनी। देखो जरा कैसे होगा, ठीक है। सिंपल से काम है, एलसीएम ले लो, ठीक है।
15 आएगा एलसीएम इन दोनों में, ठीक है। ये 5 उस तरफ जाएगा, 25x माइनस 10 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट यूज करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 21 4x, ये माइनस 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस x इज ग्रेटर देन 4, x के लिए 4 से बड़ी होगी, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 4 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। बोलो कोई तकलीफ किसी को, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिए हैं तब पूछ सकते हो, ठीक है। किसी को समझ ना आया हो, अगर आपको लग रहा हो कि ये सब कैसे हो रहा है, कुछ स्टेप डायरेक्ट कर देते हैं, तब पूछ सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, ठीक है। लेकिन आप भी कोशिश करें, ठीक है, स्टेप्स को डायरेक्ट करने की, है ना, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कुछ स्टेप खा जाओ नेक्स्ट को। फाइंड करो एक्स, प्रांजल बालक फिर से करें, बाकी लोग सही हैं। ये हर्षित पाल बालक, आपका आंसर ये इन्फिनिटी से 2 कैसे आ गया? इन्फिनिटी बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? तुम यार अभी तक ये जान नहीं पाए यार, अभी तक है। पुष्कर फिर से करें। और ये कौन है? सारांश फिर से करें। सारांश चेक करो, बालक आपने इनइक्वालिटी मिस्टेक कर दी है, लक्ष्य आपने भी इनइक्वालिटी मिस्टेक कर दी है। बाकी लोग सही हैं। भूमि बालिके, ब्रैकेट कौन सा आएगा? छोटा वाला ब्रैकेट आएगा कि बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा, ये तो अच्छा चेक करो। इक्वल टू साइन यूज हो रहा है, और इक्वल टू जब यूज होता है तो कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग? देखिए, जिन लोग के नाम लिए नहीं गए हैं, ठीक है, उनके सही आंसर है, ठीक है। रितेश चेक करो, बालक अपनी इनइक्वालिटी चेक करो। उल्टा सीधा आंसर भेज दियो तुम, फिर से करो तुम, चेक करो इनइक्वालिटी जरा।
चलो देखते हैं कैसे होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मार देते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 जाएगा इस तरफ, 3 हो जाएगा 9, तो 9x माइनस 18। ये 5 जाएगा इस तरफ, 25, 25 इंटू 2। बोलो इतना में कोई कष्ट हुआ किसी को? ये मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई है बस केवल, ठीक है। हमने एक स्टेप सेव कर लिया यहाँ पे। तो बस सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में, ठीक है। ये इस तरफ आएगा 25 और 9, 34x, जो उस तरफ जाएगा 68, x इज ग्रेटर और इक्वल टू, तो मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है इसीलिए क्लोज, ठीक है, 2 से लेके इन्फिनिटी। भाई माउस काम नहीं कर रहा। बोलो कोई कष्ट हुआ किसी को? है ना, अगर किसी को तकलीफ की समस्या है, ठीक है, तो पूछ सकता है, ठीक है, डाउट अपना, है ना। शर्माने की जरूरत नहीं है कि बैठे शर्मा रहे हैं, ठीक है, कि सर क्या ही सोचेंगे पता नहीं, सर हम कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है, तुम्हारे बारे में, है ना। अभी तो तुम्हें जानते भी नहीं, ठीक है, आधे लोग को तुम, ठीक है, तुम कुछ सोचने नहीं वाले। तो इसका निकालो आंसर कितना आएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें ना एक जगह साफ सुथरी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ये नहीं कि उसी में फिजिक्स कर रहे हैं, उसी में केमिस्ट्री हो रही है, उसी में मैथ हो रही है, बाद में फिर ढूंढते घूम रहे हैं। ठीक है, साफ सुथरी कॉपी में एक जगह मैथ लिख लेना, एक जगह फिजिक्स लिख लेना, एक जगह केमिस्ट्री लिख लेना, ठीक है। ठीक, काफी सारे लोग के सही आंसर आ गए हैं। हम्म, हर्षिता फिर से करें वाली की आप। अजीत सिंह फिर से करें। और बाकी लोग सही हैं।
प्रांजल फिर से करें। यार ये प्रांजल तुमको सारा से गलत भेजते रहते हो यार। हैं? तुमने आज तक एक आंसर सही भेज नहीं पाया। ये पुष्कर कौन है भाई? है तुम्हारा 120 से लेके माइनस इन्फिनिटी। तो मैं आज तक ये मालूम पड़ नहीं पाया कि इन्फिनिटी बड़ा माइनस इन्फिनिटी बड़ा होगा कि 120 बड़ा होगा। और ऊपर से तुम भेज रहे हो ओपन ब्रैकेट है, क्लोज आएगा, इक्वल टू लगा हुआ है वहां पे। ठीक है, बाकी लोग का सही आंसर है। ये 12 पूछा मत करो, ठीक है, कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। तुम्हारा नाम अगर लिया नहीं गया है मतलब सही आंसर है। ठीक है, जिसका नाम नहीं लिया गया उनके सही आंसर है। प्रांजल देखो बैठे हैं अंतरिक्ष में, लेकिन आंसर घर निकाल रहे हैं। अब मिस्टर मनीष तुम्हारे आंसर आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे तो? कि बैठे रहते पूरे टाइम? तो कुछ टाइपिंग करो, थोड़ी मेहनत करो है थोड़ी टाइपिंग वाइपिंग करना सीखो। ये बस बैठे ही रहोगे? कि टाइपिंग केवल बस व्हाट्सएप के लिए केवल यूज करते हैं हमें, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे? ठीक है, माइनस का इन्फिनिटी से लेके 120 सही आंसर है। चलो देखते हैं कैसे होगा। काफी सारे लोग के आंसर आ गए थे, फिर भी देख लो आप कैसे करना था। तो फिर से वही करेंगे, 2 को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, तो 3 इधर जाएगा। ठीक है, अंदर भेजो इसे। 9/5x। ठीक है, 2 को इधर भेजो, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 24। ठीक है, एलसीएम ले लो। तो माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, माइनस से माइनस काट दो, इनइक्वालिटी रिवर्स, एक्स की वैल्यू 120 से कम होगी, अब 120 से कम होगी मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके और 120। सभी लोग को बात समझ में आ गई ना कि जब हम देखते हैं एक्स की वैल्यू 120 से कम होगी, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके और 120 आंसर आएगा, है ना? और अगर बड़ी होगी तो मतलब उस वाली वैल्यू से लेके और इन्फिनिटी तक आंसर आएगा। ठीक है, आप या तो नंबर लाइन बना के देख लिया करो, इस प्रकार से नंबर लाइन ड्रॉ करो या 120 मार्क कर दो, और 120 से कम लेना है तो कम वाली वैल्यू इस तरफ आ जाएंगी। तो इस प्रकार से माइनस इन्फिनिटी से और 120 आंसर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई कष्ट है किसी को भी? खत्म नहीं कर रहे हैं क्लास, ठीक है ना? कुछ और पढ़ने वाले हैं, ठीक है अब, है ना? ये मतलब इतनी बात सब क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, हम्म, देखो ये सब क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं, ठीक है ना? ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक ये थी, है ना? ऐसा आईआईटी वाले नहीं पूछेंगे, ठीक है आपसे। चलो इसका आंसर निकालो, ठीक है? ये तो बच्चे भी कर देंगे, है ना? 6 के बच्चे को देंगे वो भी निकाल देगा, ठीक है, इसका आंसर तो। ठीक है, ये सब चीजें नहीं पूछते हैं, ठीक है? ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, है ना? आपको लग रहा होगा कि आईआईटी में ये तो ये आएगा, हम तो बस अब तो आ गई रैंक 1 हमारी, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ये सब चीजें आईआईटी में नहीं आती। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ठीक है? क्वेश्चंस के बीच में यूज होंगी, ठीक है? क्वेश्चंस के बीच में यूज होती है, ठीक है?
देखो आपको एक बात मालूम है ना कि अगर हम लोग दो पॉजिटिव चीजों को डिवाइड करते हैं या फिर करते हैं मल्टीप्लाई तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दो नेगेटिव चीजों को अगर मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आप मल्टीप्लाई करो या फिर करो डिवाइड तो फिर आंसर नेगेटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव है पॉजिटिव आंसर आएगा, दोनों नेगेटिव है तब भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे किसी ने बोला देखो x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, किसी ने बोला इसका वैल्यू निकालो, x का वैल्यू कितना आएगा, तो बड़ा ही आसान है तो, है ना, सीधे कर लेंगे मुंह उठा के। x इज ग्रेटर देन टू, तो x की वैल्यू टू से बड़ी होगी, तो सीधे देखो ये देखो हमने आंसर लिख दिया। ये सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया क्या? आ गया, बहुत ही आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें। अच्छा, लेकिन कोई अगर ये लिख दे, है ना, अब क्या आंसर आएगा? है ना, अब तुम्हें लग रहा होगा चलो सारे काम करते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बहुत बढ़िया, लल्लन टॉप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, और ये जीरो हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं आया। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, ऐसे माहौल में करते क्या है, ठीक है हम लोग, अब देखो ऐसे में करते क्या है ना, जब भी क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही चीजें आ जाएंगी। ठीक है, न्यूमरेटर में भी एक्स का टर्म है, अब हो चाहना उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स का टर्म है ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स का टर्म है क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों, बचपन में तो करते आए थे, आप क्यों नहीं करेंगे? थम जाओ, है ना, आप बताएंगे। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन के बाद बता देंगे कि कैसे क्यों नहीं करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा है कि ये क्वांटिटी कुछ लिखी हुई है। ठीक है, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में बोला गया है इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है? मतलब ये क्वांटिटी जीरो से बड़ी है। अब जीरो से बड़ी है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये क्वांटिटी जो है पॉजिटिव होने वाली है ना, यही मतलब है। देखो ये तो बोला गया है कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन जीरो, और कोई चीज अगर ग्रेटर देन जीरो है, कोई चीज अगर जीरो से बड़ी है, मतलब वो चीज पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का डिवीजन जो है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अच्छा, दो चीजों को डिवाइड करने पॉजिटिव आ रहा है, तो दो चीजों को डिवाइड करने पॉजिटिव कब आएगा? कंडीशन पहले की मैंने, देखो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में वन लिखा हुआ है, और वन तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव है, अब बताओ डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारे पास दो पॉजिटिव चीजों को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। अगर मान लो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया तो कभी हमारा आंसर आ पाएगा? कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर क्या था? देखो न्यूमरेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव होगी उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर x माइनस टू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब x माइनस टू पॉजिटिव है तो x के लिए कितनी आ जाएगी? टू से बड़ी, तो कितना आंसर आ जाएगा? ठीक है, क्या किया हमने, है ना, क्या किया? देखो एक और देखो जिनको समझ ना आया हो। ठीक है, दो चीजें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दे रखी थी, बोला गया था इसका आंसर जो है ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि इन दोनों को डिवाइड करने पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अब इन दोनों को डिवाइड करने पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ऊपर वाली चीज पहले से ही पॉजिटिव है, तो नीचे वाली चीज क्या होनी चाहिए? वही पॉजिटिव होनी चाहिए, तो नीचे वाली चीज को पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे इक्वल भी लगा होगा ना तो हम लोग यहाँ पे इक्वल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ ए नंबर, आपने पढ़ा होगा किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जो होता है ना वो कभी जीरो नहीं सकता। किसी भी नंबर का, जैसे कि p अपॉन क्यू लिखा हुआ है कहीं पर, ठीक है, p अपॉन क्यू कोई नंबर है, तो इसमें जो q होता है ना वो कभी जीरो नहीं होगा। अगर q जीरो हो गया है तो नंबर जो होता है वो हो जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, q अगर जीरो हो जाता है तो नंबर जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा 10 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। कैसे होता है? साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 का वैल्यू 1 मगर कॉस 90 0। अब डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो चीज अनडिफाइंड हो गई, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज नहीं करते हैं। जो भी क्वांटिटी, जो भी नंबर हमारा डिनोमिनेटर में होगा ना
उस पर कभी भी हम लोग इक्वल टू का साइन यूज नहीं करेंगे। हाँ, जो क्वांटिटी न्यूमरेटर में है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर आपका जीरो हो सकता है, ठीक है, न्यूमरेटर जीरो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो आंसर आ जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर ऑफ ए नंबर कैन नॉट इक्वल टू जीरो, तो चाहे भले ही यहाँ पे इक्वल लगाओ, लेकिन क्योंकि ये चीज कहाँ लिखी थी, डिनोमिनेटर में लिखी थी, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कभी भी इक्वल साइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो आपने इक्वल यूज कर लिया तो कितना आंसर आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो क्या आप यहाँ पे एक्स के लिए 2 डाल पाओगे? डाल के देखो, अगर आप x के लिए 2 डाल दोगे तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है? ये हमें क्या आज तक किसी को मालूम पड़ नहीं पाया, ठीक है ना, तो 1/0 क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, ठीक है, दैट इज अनडिफाइंड क्वांटिटी, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वो यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो डिनोमिनेटर में कभी भी आप इक्वल टू का साइन यूज नहीं करते हैं, तो लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर एक आधे क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, कर लेना, ठीक है। ठीक है, जो भी बातें बोली जाती हैं, ठीक है, वो भी आपको लिखनी होती हैं, ठीक है ना। आप 10वीं में नहीं हो, ठीक है ना, कि हाँ आपको एक ही चीज लिखाएंगे, चलो नोट बेटा, चलो एक काम करो, नोट में लिखो अब इस बात को ना, है ना, तो कुछ बातें जो हम बोल देंगे, ठीक है, तो वो बातें ध्यान रखनी है आपको, और उनको भी कॉपी में लिख लेना है ना। काफी बार ऐसा होगा कि मैं चीजें बोल दूंगा मगर लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, तो आपको बातें खुद से लिख लेनी है फिर, ठीक है, क्योंकि तुम 11वीं में आ चुके हो ना, इतनी समझदारी तुम्हें दिखानी पड़ेगी अब। निखिल, फिर से करे बालक ना, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 आंसर आ रहा है, जिन लोग का आ गया है उनको बहुत बहुत बधाइयां। चलो देखते हैं कैसे होगा, काफी सारे लोग के आंसर आ गए हैं, काफी सारे लोग भेज रहे हैं वैसे, ठीक है, चलो सभी लोगों ने सही भेजे हैं वैसे आंसर, तो मतलब तुम लोग को समझ में आ चुका है। तो क्या होगा, है ना, इस बार क्या है, इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या बोला गया, लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो का मीनिंग क्या हो सकता है, कि लेस देन जीरो मतलब जीरो से कम, और जीरो से कम क्या होता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने पे नेगेटिव नंबर आ रहा है। अब दो चीजों को डिवाइड करने पे नेगेटिव कब आएगा,
देखो आपको मालूम है ऊपर वाली चीज तो फिक्स है, 3 लिखा हुआ है, दैट इज फिक्स क्वांटिटी, यानी कि वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अब नीचे वाली चीज पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या करना होगा, अब इन दोनों को डिवाइड करने पे नेगेटिव आंसर लेके आना है। ऊपर वाली चीज पहले ही पॉजिटिव हो चुकी है, तो नीचे वाली क्या होनी चाहिए, नीचे वाली चीज अब नेगेटिव होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे मतलब लेस देन 0 कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू 2 से कम आ गई, और 2 से कम होगी मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके, ठीक है। चलो एक और लिख लो। रुद्रेश फिर से करें। ठीक हो। हर्ष फिर से करें, हर्ष विश्वकर्मा फिर से करें। लक्ष्य फिर से करें। बाकी लोग सही हैं। पुष्कर फिर से करें। यथार्थ फिर से करें। समर्थ बालक आपने उल्टा आंसर क्यों भेज दिया है, इन्फिनिटी से 0.5 कैसे आंसर आएगा, या तो माइनस इन्फिनिटी करो से है तो आंसर गलत हो जाएगा, या तो 0.5 से इन्फिनिटी करो से, है ना। ठीक है, आंसर आ रहा है 0.5 से लेके इन्फिनिटी। जिन लोग का ये आंसर उनके सही है, ठीक है। कैसे आएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों को डिवाइड करने पे लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा है। अब ऊपर वाली चीज पहले से ही नेगेटिव है, तो नीचे वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, दो चीजों को डिवाइड करने पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, ऊपर वाली क्वांटिटी लिखी हुई है -5, ऊपर वाली क्वांटिटी पहले से ही नेगेटिव है, तो नीचे वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो 2x - 1 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो जाएगी, यानी कि 1/2 से इंफिनिटी इज द राइट आंसर। बोलो बोलो बोलो, कोई कष्ट हुआ किसी को, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।